नमस्ते, मैं प्रियंका पटेल, योर योग थेरापिस्ट एंड लाइफ कोच एट द डिवाइन्स हेल्थ। डे 5 ऑफ डिवाइन्स वेलनेस प्रोग्राम थायराइड मैनेजमेंट सीरीज। आज का हमारा थीम है प्लेफुल इन्वर्जन। प्लेफुल इन्वर्जन में हम बॉडी को रिवर्स पोजीशन में लाके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल फ्लो को एक्टिवेट करेंगे ताकि आपका थायराइड ग्लैंड एनर्जेटिक महसूस कर सके और आपकी बॉडी से फटीग कम हो सके। आसन क्लास स्टार्ट करने से पहले बॉडी का वार्म अप कर लेते हैं। हेड एंड नेक के साथ स्टार्ट करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। सांस भरते हुए नेक को अपवर्ड स्ट्रेच कराएंगे। सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड। इनहेल अप अगेन, स्ट्रेच योर नेक, एक्सेल डाउन, जालंधर बंद, touch your chin and chest together. One last time. Inhale up, exhale down. Slowly center in a change. Turn your head towards right side, look on your shoulder. Inhale, left side. Inhale and exhale, right side. Inhale and exhale, left side. One more time, right. One more time, left. Slowly center. राइट हैंड को अपने हेड क्राउन के ऊपर रखिए। लेफ्ट हाथ को साइड में स्ट्रेच कराइए और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते अपने राइट हाथ को नीचे फ्लोर की तरफ खींचिए ताकि आपकी नेक में साइड वे में स्ट्रेच जनरेट हो। फील द स्ट्रेच। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। Slowly come back and change. Left hand down, right hand up over your head and stretch it down, left side. Feel the stretch. 1 2 3 4 5. Slowly and gently come back. Hands drop down. Right elbow को right side पे down करें। left hand को सांस भरते हुए कान के ऊपर स्ट्रेच कराइए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो सीलिंग की तरफ नज़र रखें। 1 2 3 4 5. Come back and change. Left elbow down, right hand up. Inhale and exhale. Hold. Look over the ceiling. 1 2. Neck active, shoulder active. 3 4 5. And slowly and gently come back. Do the twisting. लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखें, राइट हाथ हिप के पीछे और जितना हो सके उतना आपकी स्पाइन को स्ट्रेच कराए, ट्विस्ट कराइए। नज़र आपकी राइट शोल्डर पे रहेगी। 1 2 3 4 5. स्लोली कम बैक। चेंज। लेफ्ट हाथ, राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़े, लेफ्ट हाथ को हिप के पीछे एक्सेल कराते हुए स्पाइन को ट्विस्ट कराइए। नज़र आपकी लेफ्ट शोल्डर पे रहेगी। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली एंड जेंटली कम बैक। दोनों हाथों से नमस्कार ले लीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को हेड के पीछे ले जाएंगे और शोल्डर को टच करवाएंगे। स्लोली सांस भरते हुए वापस आगे। Inhale up again, 5 times repetition. Exhale down. Inhale back. Exhale front. Inhale back. Exhale front. One last time. Inhale back, touch your shoulder blade and exhale front. Slowly and gently release and relax. सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाए। आज हम 2 की जगह पे 4 सूर्य नमस्कार करेंगे क्योंकि आज का हमारा जो फ्लो है वो हम इंटरमीडिएट लेवल पे काम करेंगे और इन्वर्जन्स के आसन हम आज करेंगे। तो आज हम 2 की जगह 4 सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट में टिप ऑफ योर मैट आ जाइए। साथ साथ में करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रखें। जॉइन योर हैंड्स इन नमस्ते इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। राउंड 1। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कराए।
हल्का सा बैक बेंडिंग लेके नेक में स्ट्रेच फील करें. स्लोली गो फॉरवर्ड, पादहस्तासन. इनहेल, राइट लेग बैक, आश्वासांचलन. एक्सेल, लेफ्ट लेग बैक, पर्वतासन. इनहेल, एक्सेल, अष्टांगा नमस्कार, चेस्ट चिन डाउन. इनहेल अप, भुजंगासन. एक्सेल डाउन, पर्वतासन. Inhale, right leg front, Aswasanchalan. Exhale, left leg front, Padhastasan. Inhale up, Hasta Uttanasana. Feel the stretch again on your neck. Exhale down, Namaskarasana. Second and third, थोड़ा speed up करेंगे. Om Ravaye Namaha. Inhale up. Exhale down. Inhale, left back. Exhale, right back. Inhale, exhale, Ashtanga. Inhale, Bhujang. Exhale, Adho Mukha. Inhale, left front. Exhale, right front. Inhale up, Hasta Uttanasana. Stretch. Exhale, Namaskarasana. Round 3. Om Suryaya Namaha. Inhale up. Exhale down. Inhale right back. Exhale left back. Inhale, exhale Ashtanga. Inhale Bhujang. Exhale Parvatasana. Inhale right leg front. Exhale left front. Inhale up. Exhale down. Namaste. For the fourth round, हम हर एक स्टेप को 5 काउंट्स तक होल्ड करेंगे. Come on, tip of your mat again. Join your hands in Namaste in front of your chest. Om Bhanave Namaha. Hold for 5 counts. 1, 2. पूरा बॉडी एक्टिव रखें. आगे करने वाले आसनास के लिए बॉडी को प्रिपेयर करें. सांस भरते हुए दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराएं. हल्का सा बैक बेंडिंग ले. नेक में स्ट्रेच फील करें. ग्लूट्स को रिलैक्स रखें. होल्ड. स्लोली एक्सेल, गो फॉरवर्ड, पादहस्तासन. अगर आप कंप्लीटली डाउन ना जा पाए तो हल्का सा अपने नीज को बेंड रखें. फील द स्ट्रेच ऑन योर लेग, ऑन योर स्पाइन. ओपन अप द बॉडी मसल्स. अच्छे से स्ट्रेच करें बॉडी को. स्लोली इनहेल, राइट लेग बैक फॉर आश्वासांचलन. लुक फ्रंट. 1, 2. धीरे से बैलेंस बनाते हुए अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच अप कराए टुवर्ड्स द सीलिंग. अंजनी आसन. होल्ड देयर. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly drop your hands down. Take palm support and take your left leg backward to Parvatasana. अगर लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो आप हल्के से नीज को बेंड रख सकते हो. जितना हो सके उतना आपकी स्पाइन को सीधा रखने की ट्राई करो. शोल्डर्स को पीछे रखने की ट्राई करो और नज़र आपकी दोनों हाथ के बीच में रखो. अपनी नेवल को हल्का सा अंदर पुल करा के रखो. स्टे देयर. 1, 2. सांस लेते रहो. होल्ड नहीं करना है. 3, 4, 5. Slowly exhale. Drop your knees down. Chest chin down. Ashtanga Namaskar. Hold करेंगे. 1. Feel the stretch on your spine, upper back, lower back, middle back, and front of your body. 2. अपनी नेक में भी स्ट्रेच फील करें. 4,
5। इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, शोल्डर्स को रोल कराते हुए पीछे की ओर स्ट्रेच कराएंगे। नेवल से लेके चेस्ट तक का पूरा एरिया स्ट्रेच होगा। इफ यू आर कंफर्टेबल, लुक टुवर्ड्स द सीलिंग एंड स्ट्रेच योर नेक। 1 2 3 4 5. Go back. Exhale to Parvatasana. Again, stretch your body. Knee soft, shoulder stretch, spine stretch. Look between your palm. 1 2 3 4 5. Left leg forward. दोनों हाथों के बीच में लेके आ जाइए। बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराइए। स्टे देयर इन अंजनी आसन। 1 2 3 4 5. Drop your hands down and take your right leg back. Stay there. Padahastasana. Again, you can soften your knees. 1 2 3 4 5. सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर लिफ्ट करें, दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराएं। Stay there. 1 2 3 4 5. नमस्कार आसन। 1 2 3 4 5 and release and relax. आज का हमारा फ्लो है इन्वर्जन, और इन्वर्जन आसन करने में बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। अगर आपको स्टमक में कोई सर्जरी इंजरी रिसेंट है तो आप अवॉइड करें। अगर आपकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है तो आप अवॉइड करें, और आपकी सर्वाइकल में या फिर शोल्डर्स में कुछ इश्यूज़ है तो आप अवॉइड करें। अगर आपको ग्लाइकोमा की प्रॉब्लम है आई रिलेटेड तो भी आपको अवॉइड करना है। अगर आपको हाई बीपी रहता है और हार्ट प्रॉब्लम है तो भी आप अवॉइड करें, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो बॉटम से लेके अप तक, बॉटम से लेके अपनी हेड तक ट्रैवल करेगा और फोर्सफुली रहेगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अवॉइड करें, या फिर जो मॉडिफिकेशन हमने बताया है वो मॉडिफिकेशन के साथ आप वो आसन ट्राई करें, ताकि आप इंजरी से प्रिवेंशन कर सको और आपकी प्रैक्टिस हेल्दी रहे। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। आपका बॉडी जितना अलाउ करे उतना ही प्रैक्टिस करें। हमारा आज का पहला आसन है वीरभद्रासन 1। उसे हम इंग्लिश में वॉरियर 1 पोस्चर से भी जानते हैं। ये पोस्चर हमारी बॉडी में पावर हाउस की तरह काम करता है। हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है, बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस लेवल को, और हमारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आसना प्रैक्टिस। वीरभद्रासन 1 करने के लिए आपको दोनों पैरों के बीच में अपने एक लेग जितना, यानी कि 3 to 3.5 फीट जितना डिस्टेंस आपको करना है। कैसे करेंगे? आपको आपके लेफ्ट पैर को सीधा रखना है और राइट पैर की हील को आपको लेफ्ट फीट के सेंटर में रखना है। जहाँ पे भी आपका थंब जो टो है वो ख़त्म होता है वहाँ पे आपको आपका पैर सीधा प्लेस करना है। ये हुआ आपका 1 फीट का डिस्टेंस, विच इज़ आपका हिप विड्थ डिस्टेंस। वैसे ही आपको सेकेंड, थर्ड एंड हाफ, ओके, ये हुआ आपका 1 लेग का मेजरमेंट। ये लेग का मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो तो आप 4 फीट तक का भी डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको आपके बॉडी को राइट साइड पे टर्न करवा देना है। जैसे कि आपका जो लेफ्ट फीट है वो आपका राइट साइड टर्न कराओगे तो हल्का सा 45 डिग्री पे रहेगा। पीछे वाला जो पैर है हल्का सा 45 डिग्री पे रहेगा, आगे वाला जो पैर है मैट के पैरेलल रहेगा। आपका हिप और आपका शोल्डर दोनों राइट साइड पे फेस करेगा। पैरों में घुटनों को ऊपर खींच के एक्टिव करके रखना है, पीछे वाला पैर भी और आगे वाला पैर भी, ताकि आपके दोनों पैर पे बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। आपके आगे वाले पैर पे यानी आपके राइट पैर के अंगूठे को दबा के रखें और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते आपको आपके घुटने को बेंड करवाना है। इतना बेंड करवाना है कि आपका एंकल
और नी वन लाइन में रहे और आप ऊपर से आपके थंब को, टोज को देख सको। ये हुआ आपका पैरों का डिस्टेंस और अलाइनमेंट। और अभी हम बॉडी को सीधा रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे और सांस भरते हुए साइड से आपके दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराएंगे। दोनों हाथों से नमस्कार लेंगे, बिल्कुल हेड के ऊपर। सांस लेते रहना है, होल्ड करेंगे 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5 and slowly and gently release and relax। पहले हाथों को रिलैक्स करें, फिर राइट लेग को रिलैक्स करें और फिर टर्न हो जाइए कैमरे की तरफ। लेफ्ट साइड पे रिपीट करेंगे। अभी लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड पे टर्न करा दीजिए, राइट पैर को 45 डिग्री टर्न करा के राइट लेफ्ट साइड पे टर्न कराइए पूरा बॉडी। हिप और शोल्डर आपका लेफ्ट साइड पे रहेगा। सिमिलर वे में आपको दोनों पैरों के घुटनों को ऊपर खींच के एक्टिव करा के रखना है। दोनों पैरों को अच्छे से मैट पे ग्राउंडेड रखना है। हिप और शोल्डर को लेफ्ट साइड टर्न करवा के रखना है। अभी लेफ्ट फीट के अंगूठे को फील करवाते हुए आपको सांस भरनी है और सांस छोड़ते टाइम आपको लेफ्ट घुटने को फोल्ड करना है, जितना कि आपका एंकल और आपका घुटना वन लाइन में रहे और आपको ऊपर से आपके टोज दिखते रहे। सिमिलर वे में बैक को स्ट्रेट रखना है, गर्दन को सीधी रखनी है, नज़र सामने बनाए रखनी है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाना है। शोल्डर को हल्का सा नीचे की ओर स्ट्रेच कराए रखना है और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। मन ही मन विचार करें, बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। हम इतने कॉन्फिडेंस है कि आगे करने वाले इन्वर्जन आसन के लिए हमारा बॉडी प्रिपेयर्ड है, एनर्जाइज है, स्टेबलाइज है। वेरी स्लोली एंड जेंटली दोनों हाथों को पहले रिलैक्स करें, लेफ्ट लेग को रिलैक्स करें, कैमरे की ओर टर्न कराएं और दोनों पैरों को मिला के रिलैक्स करें। आज का हमारा पहला आसन है सर्वांग आसन। इंग्लिश में उसे हम शोल्डर स्टैंड पोजीशन से भी जानते हैं। ये आसन क्वीन ऑफ द आसनास है। हमारे एनर्जी लेवल को एक्टिवेट करता है, हार्मोनल को बैलेंस करता है। दैट इज़ वाई इज कॉल्ड फॉर क्वीन ऑफ द आसना। अगर सर्वांग आसन करने में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो तो हम उसका मॉडिफाई वर्जन भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको बहुत सीवियर बैक पेन हो, नेक पेन हो या फिर सर्वाइकल इश्यूज़ हो या फिर आपको आँख में कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप वो आसन अवॉइड करें। अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम साथ साथ में करेंगे। सर्वांगासन करने से पहले आपको मैट पे सीधे पैर करके बैठ जाना है। वन साइड सपोर्ट लेके आपको आपके पीठ के बल आ जाना है। लाई डाउन ऑन योर बैक। आपको आपके नेक को अच्छे से रिलैक्स करना है, हेड को रिलैक्स करना है। आपको दोनों शोल्डर्स को मैट पे ग्राउंड करा के रखना है, यानी दोनों शोल्डर आपके मैट पे होने चाहिए। कल हमने विपरीत करनी सीखा था, उसका एक एडवांस वर्जन है सर्वांगासन। अगर आप सर्वांगासन नहीं कर सको तो आप विपरीत करने के दोनों मॉडिफिकेशन आप ट्राई कर सकते हो। सर्वांगासन करने के लिए आपको दोनों पैरों को एक साथ सांस भरते हुए सीलिंग की तरफ स्ट्रेच कराना है। आपके दोनों हाथों से आपके हिप को कंटिन्यूस सपोर्ट करना है। आपकी हिप को हल्का सा ऊपर उठा के आपको कंटिन्यूस हिप को सपोर्ट करते रहना है। आपकी लोअर बैक को सपोर्ट करते रहना है और आपके पैर को ऊपर सीलिंग की तरफ मैक्सिमम जितना खींच सको उतना स्ट्रेच कराए रखना है। दोनों लेग को पॉइंटेड रखना है। आपके एंकल, आपके काफ, आपके नीज, आपके थाइज, आपके हिप, यानी आपके एंटायर लेग को एंगेज करा के रखना है। लोअर बैक को दोनों हाथों से सपोर्ट कराए रखना है। आपकी चेस्ट को आपके चीन से मिला के जालंधर बल एक्टिव करना है, ताकि आपके थायराइड ग्लैंड का अच्छे से मसाज हो सके, हार्मोन का सिक्रीशन बहुत अच्छे से हो सके और आप जल्दी से जल्दी अपनी थायराइड की हीलिंग को महसूस कर सकें।
आपकी दोनों एल्बोज को जितना हो सके उतना पास पास में रखना है। आपकी याद रहे कि आपकी नेक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे हम वापस आएंगे। ये पोजीशन में आपको ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, सांस लेते रहना है। वापस आने के लिए आपको आपके पेट को अंदर दबा के कोर को एक्टिव करवा के रखना है। धीरे से पैरों को पहले फेस की तरफ खींचना है, फिर स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली, पहले मिडल बैक मैट पे टच होगा, फिर लोअर बैक मैट पे टच होगा, फिर धीरे से लेग्स बेंड करा के आपको दोनों हाथों से पवन मुक्तासन पोजीशन में काउंटर पोज की तरह आ जाना है। नेक को अच्छे से स्ट्रेच कराए रखना है। स्टे देयर फॉर 5 काउंट्स, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली एंड जेंटली पवन मुक्तासन रिलीज करें। स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, मैट पे ऐसे शवासन पोजीशन में रहे। टर्न ऑन वन साइड, टेक सपोर्ट एंड रिलैक्स। सर्वांगासन का मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने विपरीत करनी सीखा था वॉल के सपोर्ट से, तो हमारा बेस विपरीत करनी ही रहेगा। उसमें हम वॉल के सपोर्ट से सर्वांगासन में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉल सर्वांगासना। सेम वे आपको दोनों हिप को वॉल पे टच करा के अपने अपर बॉडी को मैट पे सुला देना है। ये हमारा विपरीत करनी पोजीशन है। अगर आप चाहो तो बैक के नीचे पिलो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ले सकते हो। अपने दोनों जो पंजे हैं वो पॉइंटेड रहेंगे। 5 काउंट रुकते हैं इस विपरीत करनी पोजीशन में। 1, 2, 3, 4, 5। अभी सर्वांगासन करने के लिए आपको आपके नीज को बेंड करना है और आपके दोनों पैर के पंजों को मैट पे इस तरह से प्लेस कर देना है ताकि आपके दोनों पंजे जो है वॉल पे ग्राउंडेड रहे। आपका जो टोज है और आपका जो हील है वो मैट पे वॉल पे टिका हुआ रहे, ग्राउंडेड रहे। आप दोनों हाथ हिप के बाजू में भी या फिर हेड के ऊपर भी प्लेस करा सकते हो। आपका जो शोल्डर है और आपका जो नेक है वो सपोर्टेड रहेगा और रिलैक्स रहेगा। अभी आपको एक लंबी सांस भरनी है और सांस छोड़ते छोड़ते आपको आपके हिप को जितना हो सके उतना वॉल को पुश करके आपको आपके हिप को ऊपर उठाना है। आप चाहो तो 1 स्टेप अप भी ले सकते हो या फिर 1 स्टेप डाउन भी ले सकते हो। जितना मैक्सिमम आप स्ट्रेच करा सको उतना मैक्सिमम आपको स्ट्रेच कराना है। आपका चेस्ट जाके चिन से मिल जाएगा और आपका जाल अंदर बंद लगेगा। अगर आप सपोर्ट लेना चाहो आपकी बैक को तो यहाँ पे आप सपोर्ट कंटिन्यूस आपकी बैक को लोअर बैक पे दे सकते हो। आपके घुटने बेंड रहेंगे और आपके फीट से आपकी वॉल, आपने वॉल पे जहाँ पे सपोर्ट लिया है वहाँ पे आपको प्रेशर बनाए रखना है। होल्ड करेंगे ये पोजीशन में। 1, 2, अपनी थाइस को और अपने ग्लूट्स को एंगेज करा के रखें। अपने पेट को अंदर खींच के कोर को भी एंगेज करा के रखें और मन ही मन विचार करें कि हमारा एनर्जी लेवल रिस्टोर हो रहा है और हमारी बॉडी से फटीग कम हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन हमारी हेड पे ट्रैवल कर रहा है, हमारे माइंड को काम कर रहा है, हमारे थायराइड को रिवाइटलाइज कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। वेरी स्लोली एंड जेंटली हम धीरे से अपने हिप को वापस मैट पे लेके आएंगे। कभी भी आपको पोजीशन में सांस रोकनी नहीं है, आपको नॉर्मल ब्रेथ लेते रहना है। दोनों लेग को स्ट्रेट करा के विपरीत करनी पोजीशन में आ जाएंगे। 1 साइड पे टर्न कराएंगे, लेग्स को नीचे फ्लोर पे ले लेंगे। दोनों हाथों के सपोर्ट से आप मैट पे बैठ जाइए। हमारा आज का दूसरा आसन है हलासन। इंग्लिश में उसे हम प्लो पोज के नाम से भी जानते हैं। प्लो पोज यानी फार्मर्स जो पुराने समय में खेत करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, हल जो यूज़ करते थे, हमें हमारी बॉडी को उसी पोस्चर में लाके होल्ड करवाना है। उसे हम हलासन बोलते हैं। तो लेट्स हलासन ट्राई करेंगे। चेयर के सपोर्ट से भी करेंगे और उसका फाइनल वर्जन भी मैं आपको दिखाऊंगी।
आप जो भी पोजीशन में कंफर्टेबल हो वो पोजीशन आप ले सकते हो। हलासन करने के लिए सिमिलर वे में सर्वांगासन का सारे अलाइनमेंट्स आएंगे, तो जस्ट रिकॉल दैट। मैट पे खुले पैर करके बैठ जाइए, वन साइड सपोर्ट लेके पीठ के बल आ जाना है। सो के करने वाला आसन है हलासन। आपकी नेक को और आपके शोल्डर्स को ग्राउंडेड रखें, यानी मैट पे टिकाए रखिए। याद रखिए कि नेक पे कोई भी प्रेशर एक्स्ट्रा आना नहीं चाहिए। अपने दोनों पैर को सांस भरते हुए विपरीत करनी पोजीशन में लाएंगे। कंटिन्यूस सर्वांगासन की जैसे आपको आपके हिप को सपोर्ट करवाना है। हल्का सा आपको लेग को फेस की तरफ पुश करा के आपकी बैक को कंटिन्यूस सपोर्ट करना है। जितना आप लिफ्ट कर सको, जितना आप अपना बैक सीधा कर सको, उतना आपको आपके बैक को सीधा करना है। यहाँ पे हमने चेयर का यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो चेयर या सोफे पे आपके पैर टिका सकते हो, या फिर आप वॉल पे भी आपके पैर सपोर्ट ले सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो दोनों पैरों को फ्लोर पे भी टच करवा सकते हो। दोनों पैर साथ में रहेंगे। स्लोली स्लोली जितना हो सके और जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आपको स्ट्रेच करना है। आपको आपके डाइजेस्टिव एरिया में यानी स्टमक एरिया में कंप्रेशन फील होगा, आपको आपकी नेक एरिया में कंप्रेशन फील होगा। वहाँ पे हमारे ऑर्गन्स का मसाज हो रहा है। जितना मसाज अच्छे से होगा उतना आपकी ऑर्गन्स की वर्केबिलिटी, आपकी ग्लैंड्स की वर्केबिलिटी इम्प्रूव होगी, उतना बॉडी में एनर्जी फ्लो इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। वेरी स्लोली एंड जेंटली सिमिलर वे में पेट को अंदर खींच के कोर को एक्टिवेट करके हम नीचे आएंगे। पहले हमारा मिडल बैक फ्लोर पे टच होगा, फिर हमारा लोअर बैक मैट पे टच होगा। मेक श्योर कि आपका हेड ऊपर ना आए। अगर हेड जर्क से ऊपर आएगा तो नेक में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विपरीत करनी पोजीशन में रहे, लेग्स को फोल्ड करवा के पवन मुक्तासन पोजीशन में रहे एज अ काउंटर स्ट्रेच टू सपोर्ट योर बैक, टू सपोर्ट योर नेक। 5 4 3 2 1 and slowly and gently पवन मुक्तासन रिलीज करें। वन साइड सपोर्ट ले, sit down on your mat, relax। नमस्ते। डे 5 आसन प्रैक्टिस हमने अच्छे से की, इन्वर्जन आसन अच्छे से प्रैक्टिस की। उसके बाद जो एनर्जी जनरेट होती है उसे प्राणायाम में हम बैलेंस करेंगे। तो आज हम अनुलोम विलोम और थोरेसिक ब्रीदिंग लेंगे। जहाँ पर भी आप बैठे हैं कंफर्टेबल मैट के ऊपर पोस्चर में बैठ जाइए। नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कंडीशन है हमारा बैक, कमर सीधा रहे, गर्दन सीधा और शोल्डर अलाइन रहे। राइट हैंड आपका हृदय पे, लेफ्ट आपका नाभि पे। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। जेंटली क्लोज योर आइज। सांसें भरते हैं, उसे पूरा अपने अंदर जाता हुआ महसूस करना है, बाहर आता हुआ भी महसूस करना है। कोशिश करना है जितना हो सके हम ब्रेथ को लंबा भर पाए। स्लो एंड रिदमिक इक्वल रहेगा। जितने काउंट भरते हैं उतने ही काउंट अपने मन में गिनिएगा, उतने ही काउंट छोड़िए जितना भरा है। इनहेल और एक्सेल का रेशियो इक्वल आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। साथ में इनहेल, आराम से सांस भरे, हल्का सा पेट बाहर। सांसें नाक से, गले से होते हुए नाभि तक जा रही है। वहीं से धीरे धीरे वापस आ रही है। पूरा ध्यान सांसों पे। सांस भरना, छोड़ना कंटिन्यू रखें। हर ब्रेथ के साथ हम नई प्राण शक्ति ले रहे हैं, हीलिंग पावर ले रहे हैं।
सांसों को आराम से भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं। डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। दो से 5 मिनट भी मैक्सिमम सुबह शाम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिनिमम 1 मिनट इसे रेगुलर प्रैक्टिस करें। रिलैक्स। अनुलोम विलोम। नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ हम जाते हैं, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट दोनों नोस्ट्रिल को हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारा राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों पे काम होता है, हमारी सारी नाड़ियों पे काम होता है और हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी हुई सारी ग्रंथियों पे काम होता है। तो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्सेशन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए अनुलोम विलोम हमें बहुत मदद करेगा। आइए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अपने राइट हैंड से पहली 2 उंगली बेंड करके मुद्रा बना लीजिए। अंगूठा सीधा रहेगा, लास्ट 2 फिंगर्स सीधी रहेगी। राइट हैंड, राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल पे। जेंटली क्लोज योर आईज। जहाँ से भरेंगे ऑपोजिट खाली करेंगे, सेम साइड भरेंगे ऑपोजिट खाली। राइट बंद, लेफ्ट से स्लोली इनहेल, अपोजिट एक्सेल। इक्वल रेशियो में जितनी काउंट भरी इतनी काउंट ही छोड़े। सेम साइड भरना है। अंगूठे से नाक बंद करके दूसरी तरफ से खाली। कंटिन्यू करें। हर ब्रेथ के साथ नई प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है। एक दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे सांसें और लंबी और गहरी हो रही है। आराम से भरे, आराम से खाली। मिनिमम 1 मिनट हम डेली प्रैक्टिस करें। मेरा पूरा शरीर नई प्राण शक्ति से, प्राण ऊर्जा से भरपूर है। मेरा हार्मोनल बैलेंस बेटर हो रहा है। मेरे अंदर एनर्जी सेटल हो रही है। रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करें। धीरे से आंखों पे लगा के जेंटली ओपन योर आईज। मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाए आपके कंफर्टेबल पोस्चर में। डे 5 के मेडिटेशन के लिए अपने आप को तैयार करें। धीरे से आंखें बंद करें। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। आप वॉल के साथ विपरीत करनी में भी यह मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा फोकस है इन्वर्जन पोस्चर्स और एनर्जी रिस्टोरेशन। आपको जो भी कंफर्टेबल है उस पोस्चर में आ जाए। जेंटली क्लोज योर आईज। सांसें आराम से भरे, आराम से खाली। सिंपली focus on breath, deep inhalation
धीरे धीरे सांसों को भरे, धीरे धीरे छोड़े। Allow your body to completely relax. Feel the support of ground. पूरा शरीर जमीन पे एकदम ढीला छोड़ दे। चेहरा एकदम रिलैक्स, मन एकदम शांत हो रहा है। अपने अंदर जैसे जैसे सांसें गहरी हो रही है, एक शांति का अनुभव करते जाएं। विजुलाइज करें आज के आसन प्रैक्टिस, इन्वर्जन पोस्चर्स की प्रैक्टिस की वजह से फ्रेश ऑक्सीजन और हीलिंग एनर्जी थायराइड ग्लैंड की तरफ फ्लो हो रही है। हमारी थायराइड ग्रंथि को अच्छी प्राण शक्ति मिल रही है। हर ब्रेथ के साथ शरीर में रिजुविनेशन, रिस्टोरेशन हो रहा है। हमारी अवेयरनेस को हम थ्रोट एरिया पे, थायराइड सेंटर पे लाए। इमेजिन करें वहाँ पर एक सॉफ्ट ब्लू हीलिंग लाइट ग्लो कर रही है। यह लाइट रिप्रेजेंट करती है बैलेंस, हीलिंग और हार्मोनल हार्मनी को। हर ब्रीथ इन के साथ यह लाइट और ब्राइट और बैलेंस्ड होती जा रही है। एक ब्लू प्रकाश थायराइड के हर सेल को हील कर रहा है। यह ब्लू प्रकाश ईश्वरीय ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। मन शांत हो चुका है। उसके साथ हम इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को रिपीट करें। माई थायराइड इज हीलिंग एंड बिकमिंग बैलेंस्ड। मेरे शरीर का हर सेल पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। थकावट, फटीग, वीकनेस धीरे धीरे मेरे शरीर से रिलीज हो रही है। पूरे शरीर में एक अच्छी एनर्जी का अनुभव हो रहा है। माई मेटाबॉलिज्म इज अवेकनिंग नेचुरली। I feel calm, energized and balanced. My body knows how to restore it naturally. मेरे अंदर एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मेरी थायराइड की हीलिंग जर्नी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है। डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। हर सांस नई प्राण शक्ति, नई ऊर्जा लेके आ रहा है। सांसें खाली हो रही है, सारा
सारा स्ट्रेस, थकान रिलीज हो रहा है। अपने अंदर इस डीप रिलैक्सेशन को, हीलिंग एनर्जी को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस वापस अपने शरीर पे लाए। फिंगर्स और टोस को जेंटली मूव करें। जब आप रेडी हो, धीरे से दोनों हाथों को जेंटली रब करके आँखों पे लगा के slowly gently open your eyes with beautiful smile. Feel the lightness, clarity and renewed energy within you. नमस्ते। यस, हमने सक्सेसफुली डे 5 की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। आज के इन्वर्जन प्रैक्टिसेस में आपने अपनी बॉडी को अपसाइड डाउन किया, लेकिन अपनी हेल्थ को उसके साथ डाउन से अप किया। तो आप अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी, एक्टिव एनर्जी को आज फील कर पाएंगे और उसको सेटल करने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन लास्ट में ज़रूर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अपने अंदर एक रिजुविनेशन को आप फील कर पाएंगे। 5 दिनों में आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस, आपकी हीलिंग जर्नी आगे बढ़ चुकी है, उसे महसूस करें और डे 6 के लिए अपने आप को तैयार करें।